सकता है। हाँ, नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो तुम्हारे क्रियमाण को निष्फल कर देगा, प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर देगा और संचित को भस्म कर देगा। नहीं तो दो ही प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल सुख मिलता है, अशुभ कर्म का फल दुख मिलता है, लेकिन दोनों बंधन कारक हैं। जैसे अशुभ कर्म जो दुख देने वाला है वो लोहे की जंजीर समझ लो, शुभ कर्म जो सुख देने वाला है वो सोने की जंजीर समझ लो, लेकिन जीव बंधा दोनों में है। मुक्त कर सकता है भगवान का नाम, भगवान की सेवा, भगवान की लीला कथा और सबको भगवत भाव मानकर परोपकार करना। इसके द्वारा हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अपने द्वारा ऐसे पाप कर्म होते रहते हैं जिनका फल अपने को दुख भोगना ही पड़ता है। कोई दुख नहीं चाहता है, सब कोई सुख चाहता है, तो दुख क्यों मिलता है? क्योंकि सुख के लिए वो समझ नहीं पाता और पाप कर्म कर बैठता है, तो उसको सुख के बदले दुख भोगना पड़ता है। तो हम अब ऐसा कर्म करें, ऐसा साधन करें जिससे हम कर्म प्रपंच से ऊपर उठ जाए, उसे कर्म योग कहते हैं। केवल कर्म नहीं, कर्म योग, जो भगवान को संग रखकर भगवान के निमित्त से भगवान की दी हुई वस्तुओं द्वारा भगवान का आराधन होता है, उसे कर्मयोग कहते हैं। खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो, गंदा भोजन मत पाओ, गंदी बात मत सुनो, गंदी बात मत देखो, गंदी बात मत करो, अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो मन बड़ा चंचल है, ये विषयों की तरफ ही भागता रहता है। गंदी बात इसको बहुत प्रिय है, क्योंकि बहुत जन्मों से गंदी बात हम इसे देते रहे। अब इसे अच्छी बात सुनाए तो अच्छा नहीं लगता, अब उसको बार बार सुनाए तो अच्छा लगने लगेगा। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो ऐसे मन को बार बार राधा 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 राधा, तो उसका अभ्यास बन जाएगा, उसकी आदत बन जाएगी। नाम जप में है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व माने संचित भी, क्रियमाण भी और प्रारब्ध भी। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान की शरणागति, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, चाहे इधर का हो, चाहे जमा हो, चाहे प्रारब्ध हो। खूब नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ जी, करते हैं। हाँ, नाम जप करो, नाम जप से ही आनंद आएगा। हैप्पीनेस देखने लगा जी आपका, पहली बार यहाँ आया। हाँ नहीं, ठीक, स्वागत है आपका, और खूब नाम जप करो। मंजू जी राजस्थान से, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है? हम अंतर्मुख नहीं हो पाते। पहले नाम को बहिर्मुख जपो तो वो अंतर्मुख करेगा। अभी तो अंतर्मुख की कला ही नहीं आई है ना। अब जैसे अंतर्मुख हो जाए तो आप चाहे जितना हल्ला मचाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। यही पास बैठे हुए नगाड़ा बजाओ, हमारे चिंतन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका अभ्यास किया, अब ऐसा लगेगा कुछ शोरगुल हो रहा है, बस विक्षेप नहीं पड़ेगा। तो अंतर्मुख होने के लिए पहले वाचिक जप करें, राधा 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 राधा, फिर उपांश, ओठ में हिलन हो रहा, जबान चुकी चल रही, ऐसा लग रहा है हम कुछ कह रहे हैं पर क्या कह रहे हैं पता, इसे उपांशु कहते हैं। और फिर होता है गयान्तर्मुख, उसे मानसिक जप कहते हैं। हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारा चल रहा है, मानसिक जप चल रहा है। तो जब अंतर्मुख आएंगे तब हमारी जो साधना वो परिपक्व अवस्था की मानी जाती है। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, इंद्रियों को बहिर्मुख मत होने दो, अंतर्मुख होने दो। मतलब हम आपको देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अंतर में हम अपनी नेत्रेंद्रिय से कुछ ध्यान कर रहे हैं, इसे देखते हुए भी आपको, जैसे आपका ध्यान अंदर का कहीं चला जाए लौकिक बात में ही, तो आप कहोगे यार दोबारा बोलो, हम सुन नहीं पाए। बोले क्यों, पास ही तो थे। बोले वो थोड़ा चित्त चला गया था। अगर चित्त अंदर का कहीं और हो तो आप पास रहते हुए भी नहीं सुन सकते, सही बात। तो हमें लगता है कि पहले वाचिक नाम जप, फिर उपांशु, फिर मानसिक जब शुरू हो जाएगा तो अंतर्मुख की कला आ जाएगी। ये नाम जप से ही आई। हमने हर योग को शोध के देखा, सब योग का परिणाम आपको नाम जप कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम उत्तर में आए, हर उत्तर में नाम जप। अष्टांग योग में हम चले, सांख्य योग में हम चले, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रह के पितृ तर्पण श्राद्ध देव, ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो पूरा वैदिक सिद्धांत, ऐसा नहीं कि वो सब नहीं जानते हैं। और फिर आके यहाँ वैष्णव धर्म, सब ग्रंथ पंथ तब बचपन से है, तब 11 वर्ष की अवस्था से है। और ऐसे नहीं कि भंडारा कभी बैठ के नहीं, मतलब कठोर जीवन और हर बात का। तब हम कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, हर शास्त्र का शोध करके। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार,
यहाँ ऐसा मलिनता छाई हुई कि और साधन बन ही नहीं सकते हैं। जैसे हम कहते हैं योग, तो बैठो 3 घंटे पद्मासन में बैठ बिना हिले तो तुम्हें जाने कि योगी है। और 3 घंटा में कहीं हिलना नहीं चाहिए, चाहे सिद्धासन में बैठ चाहे पद्मासन में बैठ। और प्राणवायु के सामने ऐसे मैदा रखो, हिलना नहीं चाहिए मैदा में, ये श्वास में हिलना नहीं चाहिए। तब हम समझे कि योग मार्ग में चलने वाला साधक है। सिद्ध का तो बात अलग होती है, हर साधन को करके देखा है। और सबका फल सब साधन कर, यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। निरंतर भगवान का सुमिरन होगा, वो नाम जप से ही अंतर्मुखता आएगी। शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और दूसरों की सेवा करो। जैसे अपने पूज्य जन हैं, सास हैं, ससुर हैं, माता हैं, पिता हैं और परिवार के सदस्य, और अगर ब्याह हो जाए तो फिर पति में पूर्ण श्रद्धा कर ले। थोड़ी बड़ी अनुकूलता प्रतिकूलता स्वभाव की सब में होती है, मतिर भिन्न होती है, लेकिन अपने आराध्य देव मानकर यदि हम पति को और पत्नी को अपना अर्धांग और प्राण मान करके पोषण करें तो बहुत सुंदर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाए। वो अंतर्मुक्ता अपने आप आ जाएगी। नाम जप करो, नाम जप से आ जाएगी। नवनीत भारीजा जी अजमेर से। महाराज जी, भक्ति की चरम सीमा क्या है? मैं भक्त हूं ये भी विस्मरण हो जाना, मैं भक्ति कर रहा हूं ये भी विस्मरण हो जाना। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हुई सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। अपनी भी स्मृति न रहना, अपनी स्मृति मतलब ना स्थूल देह की, न सूक्ष्म देह की, ना कारण देह की, केवल अपने भाव देह में स्थित होकर के अपने आराध्य देव में तन्मयाहा स्थिति। तो देवर्षि नारद जी ने कहा है तन्मयाहा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं ता मन मनुष्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका। गोपी जनों के लिए मन मनुष्का, मेरे मन वाली हो गई। गोपी जनों का मन क्या हो गया? श्री कृष्ण। मन मनस्का मत प्राणा। गोपी जन उद्धव से कहते हैं कहा कहूं उद्धव, कान भय प्राण में और प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। मत प्राणा, भगवान ने गीता जी में कहा मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। और इस तुष्यंति च रमंति च की आखिरी स्थिति ये है कि श्री कृष्णाकार वृत्ति, मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, अपना अस्तित्व ही नहीं रहा। जैसे ज्ञान की चरम सीमा अपने सिवा और कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, मैं के सिवा, ऐसे भक्ति की चरम सीमा प्रभु के सिवा कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। प्रभुमय हो गई। कृष्णोहम पश्चिमे सखी ललिताम गतिम। सखी देख मेरी ललित गति को, मैं कृष्ण हूं, कृष्णाकार, कृष्णोहम, मन बुद्धि चित्त अहम सब कृष्णमय। अंतिम स्थिति भक्ति की यही होती है, उसका रोम रोम कृष्णाकार होता है। मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं ये भी विस्मरण हो गया, केवल कृष्ण रह गए। सवाल तभी हल माना जाएगा जब उत्तर एक हो। उत्तर एक हो, वासुदेवा सर्वम तो सर्वम वासुदेवा सर्वम। आखिर समहात्मा सुदुर्लभा, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। सब जगह अपने गोविंद को, श्री कृष्ण को देखना ये अंतिम स्थिति है। सर्वत्र सर्वान वस्तुतया निरीक्ष एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर दुष्ट पापी में भी साक्षात अपने राधा वल्लभ लाल का दर्शन जो करे वही सच्चा प्रेमी। सब में मेरे प्रभु विराजमान है, तो यहाँ भी प्रभु विराजमान है। फिर मैं कौन हूं ये विस्मरण हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। हा कृष्ण, हा कृष्ण, कृष्णाकार वृत्ति भक्ति की चरम अवस्था है। इसके आगे जो होता है वो होता है अपने भावदेह से इष्ट के समीप सेवा करना। जैसे दास है, सखा है, गोपी है, सहचरी है, तो ये गुरु प्रसाद से जो मंत्र मिलता है उससे भावदेह का निर्माण होता है। जैसे अपने लोग शरीर से पुरुष दिखाई दे रहे, लेकिन अपने भावदेह में हम श्री जी की सहचरी हैं। कोई गोपी है, कोई सखा है, कोई दास है, वो अपने भावदेह से इष्ट की सेवा में तन्मय रहता है। ये
इस शास्त्रीय पद्धति के आगे की बात है। यहाँ जहाँ अंतिम होता है सारा सिद्धांत, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या वासुदेवा सर्वम, यहाँ से प्रेमियों की यात्रा शुरू होती है। यहाँ से प्रेम की यात्रा शुरू होती है, भाव देह की। पहले सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो जीवन मुक्त हो गया, अब यहाँ से होती है भाव देह की यात्रा, कि वो अपने प्रभु को अपना स्वामी मानकर, मित्र मानकर, पति मानकर, कांता पति मानकर, या सहचरी भाव से युगल सरकार की सेवा में, फिर वो आगे की बात होती है। पहले यहाँ की चरम सीमा है, शास्त्रीय चरम सीमा है, सब जगह अपने भगवान का दर्शन करना। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। जब मान नहीं कह रहे, जान वास्तविक दिखाई दे रहा है। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुगपान, सी राम मैं सब जग जानी। जानी, वो कह रहे हैं मान नहीं रहे, हम जान रहे हैं। सी राम में सब जग जानी, और जो जान जाता है तो जानत तुम्हें एक रह गया ला, जानत तुम्हें, जानने वाला फिर नहीं रहता, तुम्हें हो जाए, तुम्हें हो जाए, एक रह गया ला, सवाल हल हो गया। जी विवेक सुपेकर जी। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया था कि राधा नाम का चिंतन आज्ञा चक्र पर करते हैं, तो क्या हम भगवान के चित्र या छवि तथा किसी के भी आज्ञा चक्र पर राधा नाम का चिंतन कर सकते हैं क्या? महाराज जी, जैसे मैं आपको देखता हूँ, तो जैसे वीडियो देख रहा हूँ महाराज जी आप, तो अपने आप ही आपके मस्तक पर ये राधा, ऐसा अभ्यास अच्छा है। इससे क्या है कि किसी भी व्यक्ति से आप संभाषण करेंगे ना, तो संभाषण करते हुए राधा नाम का ध्यान कर सकते हैं। उसके मस्तक पर हम राधा नाम लिख रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो समझ भी नहीं पाया और हमारा नाम भी चल रहा है और बातचीत भी हो गई। और मान लो हम कोई क्रिया कर रहे हैं, तो किसी भी जगह एकाग्र हुए, वहाँ तुरंत लिख दिया, तो लिख तो अंदर रहा है लेकिन बाहर हमें भास रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बहुत उत्तम अभ्यास है। यदि अभ्यास कर लिया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय भगवत चिंतन होता रहे तो भगवत प्राप्ति पक्की है। कबीरदास जी कहते, ठाढ़े बैठे परे उताना, कबीर कहें हम रहे ठिकाना। हम खड़े हैं या पड़े हैं, चल रहे हैं या बात कर रहे हैं या शांत हैं, सब स्थिति में हमारा नाम चल रहा है, बस इसका अभ्यास करना होता है। महाराज जी, जैसे श्री जी की कृपा से नाम तो आज्ञा चक्र पर करता हूँ मैं, लेकिन जैसे कोई मेरा ध्यान लगता है ना, मैं जप रहा हूँ, अंदर ही अंदर चलते जा रहा हूँ। एक बार मशीन शुरू हो गई तो चलती रहेगी, पर लेकिन बीच में कोई टोकता है ना महाराज जी, तो मतलब ध्यान तो हटता नहीं है, लेकिन फिर गुस्सा आती है महाराज जी। नहीं, यही कमजोरी है। अपने को बिल्कुल नहीं जानने देना कि अपने अंतर्मुख हैं, कि अपने बात नहीं करते। ये प्रारंभिक साधन में होता है, आगे चलकर इसका भी समन हो जाता है। जी क्या है, बहुत मुस्कुरा के अगर थोड़ी देर बाद बात किया जाए तो ठीक रहेगा। प्रिय हंसी बोले बहुमान दे, जब हरिवंश नाम जानी है, तब सबहिन ते लघु मानी है। हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होय, परम उदार सहाय कहे सब कोई, सोच मन कबहू करे। नाम का प्रभाव जब जागृत होगा, तो जैसे कोई अब उस समय गुस्सा आएगी नए साधक को, अगर आप सुलझ जाओगे तो हंसने आई है। जी बताइए, नहीं थोड़ी देर बात करनी थी, अगर आप 10-20 मिनट बाद मिले तो अच्छा रहेगा। क्या क्यों नहीं, खाली तो बैठे हो? नहीं, हमें थोड़ा इस समय काम है, आप 10-20 नहीं, हम तो बैठेंगे, तो उठ के चल दें। व्यवहार कटु ना होने पावे, मृदु व्यवहार हो, तो फिर आदमी जब समझने लगता है ना कि हमारे काम का नहीं, तो फिर बैठना बंद कर देता है। अगर किसी काम के लिए घर वाले आदेश करते हैं, जी अभी किया, और उस काम में तन्मयता करते हुए नाम जब कोई जान ना पावे, ये अंतर्मुख की बात है, तो इसलिए कोई जान ना पावे, वो अपने कार्य में लग गए। तो कार्य करते हुए बड़ी प्रवीणता से, जैसे हम बर्तन मांजेंगे बहुत स्वच्छ साफ एकदम, क्योंकि नाम चल रहा है ना, आराम कोई जल्दी तो है ना कि और कोई चिंता नहीं, एक एक बार थोड़ा समय लगेगा और क्लियर सब। पोछा तो बिल्कुल क्लियर, सोहनी तो बिल्कुल, जो काम करेंगे बिल्कुल क्लियर, क्योंकि धैर्यपूर्वक चिंतन करते हुए, तो हमें कुछ ये है नहीं कि मुझे जल्दी करना है क्योंकि नाम जप करना, वो हमारा चल रहा है। और मन का एक ऐसा सर्कल है कि अगर उसको फंसा दो और थोड़ा सा सावधान रहो तो पकड़ लेगा धीरे से, और वो पकड़ ले
तो जीत गया। सो के उठो तो वही चलता मिलता है। आप देखना कुछ दिन बाद आप शयन के पहले एकदम एकाग्र हो जाओ, जब जगोगे तो आपको वही चलता मिलेगा। तो इसका मतलब शयन में भी आपकी स्थिति वही थी, चल भले ना रहा हो लेकिन स्थिति वही थी। तो इसीलिए ऐसे पुरुष की निद्रा भी समाधि मानी जाती है। जब युद्ध भगवत स्मृति परायण होते हुए हो सकता है, मामुनिस्मर युद्ध से, तो हर कार्य हो सकता है। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस नई अवस्था में आप ऐसी आध्यात्मिक वृत्ति को धारण करते हैं। भगवान आपका मंगल करें। बड़ा सहयोग उन्हीं का सहयोग है, तब ये होता है। बस कुसंग से बचते रहना। हाँ, कस्तरति मायाम, बोले यह संगास त्यजति यो महानुभावो सेवते यो निर्ममो भवति। जो कुसंग का त्याग कर देता है, महापुरुषों का संग करता है, किसी से ममता नहीं रखता, निकल जाता है। और बहुत कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से पहचाना जाता है कि आचरणहीन है या आचरण युक्त है। तो आप चलो, संयम से चलो, कोई गंदी बातें देखना मत, मोबाइल में गंदे बच्चों का संग मत करना, तो निकल जाओगे। और जब गृहस्थी में जाए तो अपने धर्मानुसार चले। बहुत अच्छे बच्चे हो, बस धैर्य पूर्वक चलना। महाराज जी एक बार आप बोल दीजिए, आप मेरे साथ हैं महाराज। साथ क्या, हम आपके दोस्त हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ हैं। जो नाम जप कर रहे हो ना, इससे जानते हो क्या प्रकट होता है? प्रेमानंद। हमारा नाम क्या है? और प्रेमानंद का अर्थ क्या है? प्रेम माने प्रियाजू, आनंद माने लालजू। प्रेमानंद माने प्रिया लालजू। समझ रहे ना? हाँ, राधा नाम सुधा रसम रसितुम, ये अमृत रस है। ये प्रेमानंद प्रकाशित करना। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युत धाराधर समकांति। ये बहुत, जब राधा नाम है तो प्रेमानंद साथ है। राधा नाम मतलब प्रेमानंद, प्रेमानंद मतलब राधा नाम। कि राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है। राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। राधा 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 राधा, महाअमृतमय, महान सामर्थ्यशाली। और जहाँ राधा नाम है वहाँ कोई बाधा टिक नहीं सकती है, और ठाकुर उसके अधीन हो जाता है राधा नाम जापक के। ललित कुमार जी हिमाचल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जी आप श्री जी के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी, हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते? नहीं तो सुख क्या है आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में हो इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना, जब गुड़ बनता है ना और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, अगर कहीं रबड़ी पा जाए तो सीरा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जाना ही नहीं। अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर, पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोग ऐसा खतरनाक लोग है कि इस लोग से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराण। ये कपड़ा ही है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ, दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहाँ लिख दिया, पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। और आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो।
जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है, मेरे गिरधर की माया है। समझ नहीं पा रहे हो, दुख योनयः, भगवान कह रहे दुख योनयः, और उसे हम भोग कर सुख मान रहे, और बुद्धि खराब है भी। यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है, जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अगर माना आप बड़े मौज से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे, बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे हैं और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना? ये स्वाप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। इतना लंबा समय दिया गया था, 70 वर्ष 80 वर्ष, कि जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर ले, लेकिन भोगों में